जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य अपने घर में सुंदर कांड या रामायण या कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम करने की सोचता है या करता है तो वह कार्य बाधित हो जाता है। आपने यह भी समझा कि यह कार्य क्यों बाधित होता है, तो तमाम ऐसे लक्षण आपने समझे जिससे पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर कोई बाधा प्रवेश कर गई है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से न जाने कितने ही ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिन लक्षणों से पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर बाधा है, कोई संकट है। जैसे किसी व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आना, मांस मदिरा का सेवन करने का बार बार मन करना, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहना, घर से बाहर जाने का मन ना करना, बहुत मेहनत करने पर भी धन ना आना, कमाया हुआ धन घर में ना रुकना, लगातार बीमारियां बने रहना, रोगों में दवाइयों का फायदा ना करना, डॉक्टरों को रोग का कारण ना समझ में आना। तो आइए इसको हम सरल भाषा में कुछ यूं समझते हैं कि किसी व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है, अर्थात वह जरा जरा सी बात पर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। और उसके अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर क्या होता है, उसका वह कार्य बिगड़ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी बात है जिसपे उतना क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वह जो बाधा होती है वह उस व्यक्ति से ऐसा कराती है कि अत्यधिक क्रोध कराने पर उसका आगे का कार्य बाधित हो जाता है, उसका काम बिगड़ जाता है। कोई व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, करते ही रहता है, बार बार उसका मांस मदिरा सेवन करने का मन करता है, तो उस व्यक्ति का मांस मदिरा करने का मन नहीं करता है। जो उस व्यक्ति के अंदर गंदी बाधा बैठी हुई है, गंदा प्रेत, गंदा संकट बैठा है, वह सब उसका मन करता है। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहना, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में बिना बात के लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और वह रोजाना ही होता है, लेकिन अगर हम उसकी तह तक जाते हैं कि यह लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, तो उसका कोई तथ्य नहीं मिलता है, उसका कोई रीजन नहीं मिलता है। बस यूं ही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है बिना बात के। कोई बात भी लड़ाई झगड़े वाली नहीं होती है, लेकिन बिना बात के वह लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और रोजाना होता ही रहता है। कई लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जिनका घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता, वह घर के बाहर कदम ही नहीं रखते, वह बस अपने घर में ही बने रहते हैं, उसी घर को अपनी दुनिया मान लेते हैं, उसी कमरे को अपनी दुनिया मान लेते हैं। अब उनकी जो पूरी दुनिया है वह सिर्फ एक कमरे में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। इससे क्या होता है, जब उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया एक ही कमरे में घूमती रहती है, तो निगेटिव एनर्जी उसके दिमाग में घुस जाती है और वह उस व्यक्ति को हमेशा गलत ही करने पे मजबूर करती है और वह व्यक्ति कभी भी सही निर्णय जीवन में नहीं ले पाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं होती है। या कहें तो कुछ व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता है और वह जीवन भर परेशान रहते हैं। कुछ लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छा पैसा अर्जित करते हैं, लेकिन वह धन घर में नहीं रुकता है, मानो उस धन के पैर हो। वह इतनी तेजी से भागता है कि उसके पास में कुछ भी नहीं बचता। कुछ परिवार के सदस्यों में लगातार बीमारियां बनी ही रहती हैं।
पता चला कि किसी परिवार के सदस्य में किसी एक सदस्य को बीमारी थी। अब वह बीमारी ठीक होती नहीं है कि दूसरी बीमारी झट से उसको पकड़ लेती है। अगर वह सदस्य किसी तरीके से ठीक हो भी गया तो उसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को अन्य बीमारियां कब्जे में ले लेती हैं, या कहें तो बीमारियां उस घर में वास कर लेती हैं। यह बीमारी क्या है? यह भी एक प्रेत है, यह भी एक गंदा असर है। यह जो बीमारियों का रूप है, यह आपके परिवार में क्यों बना रहता है? क्योंकि वही बाधा, वही गंदी बाधा आपको इससे ग्रसित करती है। वही बाधा लगातार आपके शरीर को बीमार करती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि आपका शरीर इलाज के काबिल भी नहीं रहता है और आप जीवन भर यूं ही परेशान रहते हैं। और अगर समस्या अत्यधिक जटिल है तो होता क्या है, जब आप बीमार हैं, कई सारी बीमारियों ने आपको घेर रखा है, ग्रसित कर रखा है, तो होता क्या है, जब आप उनकी दवा लेते हैं तो वो दवा कोई भी फायदा नहीं करती है, कोई भी दवा आपको स्वस्थ नहीं करती है। यह क्यों भाई? जब आप बीमार थे, आपको डॉक्टर ने दवा दी, फिर आप स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे? रीजन सिर्फ एक है, वही बाधा, वही संकट कोई भी दवा का असर नहीं रहने देती है। जो भी आप दवा खाते हैं उसका असर बिल्कुल भी आपके शरीर पर नहीं पड़ने देती है। इसी वजह से कोई भी दवा आपको फायदा नहीं करती है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि बीमार होने के बाद में दवा लेते हैं। कुछ लोग तो दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वही दवा लेकर स्वस्थ नहीं हो पाते। उनको दवा लेने के बाद भी वही बीमारी बनी रहती है। तो ऐसा क्यों? आपको समझना है, ये जो छोटे छोटे लक्षण हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यह तो डेली की दिनचर्या है, यह सभी को होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लक्षण हैं, इन सबको आप हल्के में बिल्कुल मत लें। यह लक्षण जो भी हैं आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके खानदान को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसी एक्टिविटीज कोई शरीर करता है तो आप यह समझ लीजिए कि वह शरीर, वह व्यक्ति बाधा से ग्रसित है और उसको उपचार की जरूरत है। तो भक्तों, ऐसे ही न जाने कितने सारे लक्षण मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।